कि भैया जितनी वैकेंसीज आएंगी तो उसमें 33% लड़कियों के लिए होंगी रिजर्व। अगर 6000 आई, 6000 आती हैं तो समझ लीजिए 4000 लड़कों के लिए और 2000 लड़कियों के लिए। और अगर ये उस हिसाब से बढ़ती हैं तो फिर उस तरीके से चलता है मामला। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब मान लो 6600 आती है तो 4400 यहां, 2200 यहां। ठीक, अब फीमेल के लिए बेस्ट जॉब मैंने क्यों बोला है, क्योंकि फीमेल अपने घर से अप डाउन करके इस जॉब को कर सकती हैं और ये ऑफिस में भी उनको जॉब मिल सकती है, थानों में भी ऑफिस होते हैं और बच्चा वैसे भी डीसीपी ऑफिस वगैरह में भी जॉब मिलती है, तो उनको 8 ही घंटे की जॉब करनी पड़ती है। बहुत कम जगह जैसे थाने वगैरह में है लड़की तो स्पेशली महिला रूम होता है, फीमेल्स रूम, जिसके कोई आसपास मेल भटक भी नहीं सकता। ठीक है, पुलिस में तो रूल्स भी सब लोग जानते हैं, तो वहां पर रहेंगे तो रात नाइट ड्यूटी में उसके लिए रूम स्पेशली मिलता है जिसमें वो अपना रेस्ट रूम बोल सकते हैं, वहां पर हर थाने में होता है। ठीक है, तो इसलिए इससे बेस्ट जॉब लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस से बेस्ट मेरे ख्याल से नहीं है, अगर यूनिफॉर्म में जॉब देखें तो। आगे फॉर्म्स 2 मार्च को आ रहे हैं। सर ये बात कहां से पता चली कि फॉर्म 2 मार्च को आ रहे हैं? ये बेटा एसएससी का कैलेंडर है, आप एक बार इसको देखेंगे तो इसमें यहां पर लास्ट में आपको दिख रहा है कि सर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2 मार्च को ये ओपनिंग डेट है, 31 मार्च लास्ट डेट होगी, अप्रैल मई 2023 ये एग्जाम की डेट है, यानी एग्जाम इसमें हो जाएगा। अब आप सोचिए 31 मार्च को अगर आपके फॉर्म खत्म होते हैं और अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाता है शुरू, और जिस बच्चे का मार्च में फॉर्म भरा अप्रैल में एग्जाम हो रहा है, तो क्या उसको तैयारी के लिए समय मिलेगा? नहीं। तो फिर तैयारी उसको कब शुरू करनी चाहिए? क्या आइडियल समय होना चाहिए? ये आइडियल समय होना चाहिए जो अब चल रहा है। पर इसमें कैसे वो मैनेज करेगा? इसमें तो वो एसएससी जीडी में लगा हुआ है, तो वो कैसे तैयारी कर लेगा? तो वो बात भी अभी बता देता हूं बच्चों, उस डाउट को क्लियर करने भी आया हूं। ये एसएससी का कैलेंडर है, आप एक बात देखिए, इसमें एक खास बात दिखा देता हूं। एसएससी जीडी की भर्ती इसमें 10 दिसंबर को दे रखी थी और आ कब गई? नवंबर में ही आ गई। और एग्जाम जो होना था वो मार्च अप्रैल में होना था और हो कब रहा है? जनवरी में कर दिया, यानी 2 महीने प्रीपोन्ड कर दिया एग्जाम को। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज और पहले आ जाएं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सब एमएचए के अंडर आता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, दिल्ली पुलिस भी और ये एसएससी जीडी भी। और होम मिनिस्ट्री को ब्यौरा देना है प्रधानमंत्री के अकाउंट में। प्रधानमंत्री के अकाउंट का मतलब होता है कि उन्होंने बोला है कि मिशन मोड चला रखा है 31 दिसंबर 2023 तक, उसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा भर्ती कर ली जाए, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, नई भर्ती निकाल दी जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि दिल्ली पुलिस की ये वैकेंसी निकलकर 2023 में नई वैकेंसी भी आ जाए, हालांकि वो 2024 के इलेक्शन के बाद ही पूरी हो पाएंगी। लेकिन ये वैकेंसी सबसे तेज पूरी होने वाली वैकेंसी बनने वाली है, क्योंकि बच्चों अगर इसके मार्च अप्रैल में फॉर्म आते हैं, मार्च में फॉर्म आते हैं, अप्रैल में रिटर्न अप्रैल मई में होता है, तो आप ये समझिएगा इसका अक्टूबर से पहले ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। उसका कारण बता देता हूं, क्योंकि रिजल्ट अगर आप ये देखते हैं कि भैया 2 मार्च को ये एग्जाम अप्रैल मई में, तो आपका जो रिजल्ट है वो आप ये मान लीजिए जून लास्ट में आ जाएगा, जून लास्ट में। और मोस्ट प्रोबेबली जैसे हर बार करते हैं जुलाई के आसपास ये फिजिकल कराने वाले हैं। हर बार बरसात के समय इनका फिजिकल होता है, पिछली बार भी ऐसे ही होता है, जुलाई अगस्त में फिजिकल, फिजिकल के बाद इनको बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, फिजिकल भी 10 दिन में खत्म कर देते हैं। ठीक है, और मेडिकल लिमिटेड ही बच्चों का कराना होता है। आंखों में चल जाता है चश्मा भी, चश्मा ध्यान देना, चश्मा सब तरह का चलता है, लेकिन ये उतारना पड़ता है, आपको लेसिक करानी पड़ती है, चश्मा परमानेंट उतर जाता है उसमें, और लेसिक दिल्ली पुलिस के अंदर वैलिड है, एसएससी जीडी के अंदर भी वैलिड है। ठीक है, कहीं भी फोर्स की नौकरी में लेसिक वैलिड है, वो आप कहीं से करा सकते हो, उसमें 50-60 हजार रुपए का खर्चा आता है। चलिए, तो बेटा फिजिकल की मैं बात करता हूं, तो फिजिकल मैंने आपको बता दिया है, इनका जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली होगा।
ठीक है। मेडिकल की बात करें 10 दिन में फिजिकल, फिजिकल के बाद ये कट ऑफ, और आप ये मान लीजिए, क्योंकि इस पिछली बार इन्होंने बहुत लंबा टाइम लगा दिया था फाइनल कट ऑफ में, लेकिन इस बार नहीं लगेगा क्योंकि मिशन मोड सामने है इनके, और ये मान के चलिए कि सितंबर में ये फिजिकल करा रहे होंगे, अक्टूबर में ज्वाइनिंग दे देंगे, और यही बात मैंने बोली है कि अप्रैल में ये अगर एग्जाम करा रहे हैं, अक्टूबर में ज्वाइनिंग, तो 6 महीने के अंदर इस बार इन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर में तो प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट जानी है कि ये लोग भी भर्ती हो चुके हैं। ठीक है, इस वजह से बात मैंने बोली है। एसएससी जीडी के साथ कैसे मैनेज करें, ये बहुत बड़ा सवाल होगा बच्चों का, कि जो इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, देखिए इसमें सब्जेक्ट्स जो आते हैं वो मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, जीएस आता है और कंप्यूटर आता है। ये आता है बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा। मैथ्स जो आएगा वो आपका मात्र 15 मार्क्स का आता है, वो भी अर्थमेटिक। रीजनिंग जो आती है वो 25 मार्क्स की आती है। जीएस जो आती है वो 50 मार्क्स की आती है। कंप्यूटर जो आता है वो 10 मार्क्स का आता है। टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बच्चों आप एक कंपेयर करो कि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स वहां पढ़ रहे हो, रीजनिंग वहां पढ़ रहे हो, जीएस वहां पढ़ रहे हो, हिंदी वहां एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो, कंप्यूटर अभी चाहे मत पढ़ना, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, करते रहो, लगे रहो, वहीं लगे रहो, क्योंकि यही जो तैयारी वहां कर रहे हो सेम टू सेम, कुछ भी अलग नहीं, वही तैयारी दिल्ली पुलिस में भी होगी। अर्थमेटिक ही वहां आता है, अर्थमेटिक ही यहां आता है। इसलिए ये परेशान वो बच्चे बिल्कुल मत होना जो जीडी में लगे हुए हैं, लेकिन जीडी में लगे रहना होगा, तो दिल्ली पुलिस की भी समझो आपकी तैयारी हो रही है। और ये मेरी बात पे यकीन करना, जिसका जीडी में नंबर आएगा उसका दिल्ली पुलिस में नंबर आने के चांस सबसे ज्यादा होंगे, और जिसका वहां भी नहीं आएगा तो यहां आने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, क्योंकि एक लेवल बनाना पड़ता है कभी भी नंबर लाने के लिए। ऐसे ही नंबर नहीं आता है सब जगह बेटा, एक लेवल मेंटेन होता है कि मैथ्स का ये मेरा लेवल है, मेरा ये रीजनिंग का लेवल है, मेरा ये जीएस का लेवल है। जो वो लेवल मेंटेन होता है उससे एग्जाम निकलते हैं, इससे नहीं होते कि जीडी का निकल जाएगा और कोई सा नहीं निकल रहा। नहीं, जब एक बार निकलना शुरू होगा सारे एग्जाम लाइन से निकलेंगे, ये बात मेरी याद रखना। और आपको पता होगा जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ये मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपको पता लग जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। लेकिन ये तब पता चलेगा जब आप खुद तैयारी करने में बहुत लीन होगे और आपको बहुत मजा आने लगेगा तैयारी करने में, तब आपको यकीन हो जाएगा कि मेरा तो ये निकलना ही है। दिल्ली पुलिस में भी यकीन हो जाएगा आपको, मैं निकालने वाला हूं इस बार। ठीक है, और अगर मैं बोलूं बच्चों कि अगर जीडी की तैयारी कर रहे हो तो करते रहना, मत आना भी दिल्ली पुलिस की तरफ। समझ लो आपका लक्ष्य दिल्ली पुलिस ही है, लेकिन पहले जीडी में नंबर डाल लेता हूं, ठीक है, क्योंकि वही चीजें हैं ये तीनों। कंप्यूटर चाहे मत पढ़ना, क्योंकि कंप्यूटर नवीन सर ने बहुत कम वीडियोस में करा रखा है, एक कंप्यूटर की बुक भी है सिर्फ 10 नंबर के लिए, वो मेहनत बाद में कर लेंगे, इनका रिवीजन कर लेंगे, इतना टाइम ही है बाद में। कभी क्या हो उसमें बाद में एकदम शुरुआत से तैयारी हो जाएगी, नहीं, हम हो सकता है जनवरी में बैच लाएं दिल्ली पुलिस का, ठीक है, दूसरा बैच भी, परिश्रम बैच ऑलरेडी है, जिसने परिश्रम बैच लिया है उनको हम फ्री भी देंगे। अगर आपको दिल्ली पुलिस डेडिकेटेड होकर तैयारी करनी है, परिश्रम बैच से अभी तैयारी कर सकते हो, सारी चीजें हैं ये। और जो लाइव बैच आएगा जनवरी में आए या जब भी आएगा, वो आपको उसका 2.0 फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, हमारा वादा है, ठीक है। एप्लीकेशन में आज भी आपको परिश्रम मिल जाएगा अगर आपका ध्येय सिर्फ दिल्ली पुलिस है, ठीक है।